बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैयद वसीम वास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सेहत के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, सेहत के किसी मौजू को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आज आपके साथ एक जनरल सी बात करने जा रहा हूँ। जब भी हम बाहर कहीं शॉपिंग पर जाते हैं, चाहे लड़कियाँ हों लड़के हों, हम अपने साथ किसी न किसी दोस्त को या रिश्तेदार को साथ लेकर जाते हैं। हम जब ख़रीदारी करते हैं, चाहे हमने कोई ज्वेलरी ख़रीदी हो, हमने कोई शर्ट्स ख़रीदी हो या हमने कोई कपड़े ख़रीदे हों, हमारा जब तक रिश्तेदार या हमारा दोस्त ये ना कह दे कि बहुत अच्छी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमें उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपने ट्राई की है, आपको शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपको कोई ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, आपके दोस्त ने कह दिया कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसे फट से फ़ौरन से उतार के रख देते हैं। आपको तसल्ली नहीं होती, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि जो आपने पसंद किया है ये आपको अच्छा लगेगा। ये आपके साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है ये सबके साथ ऐसा होता है। इवन कि अगर हमने कोई फ़लाही काम किया है, कोई अच्छा काम किया और उस काम की जब तक हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार तारीफ़ ना करे, आपको उस वक्त तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आप उस वक्त तक ख़ुद को तसल्ली में महसूस नहीं करते कि पता नहीं मैंने ये अच्छा काम किया भी है या नहीं किया। आप इस हद तक दूसरों के ग़ुलाम हो चुके हैं, आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो चुका है। आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसकी पीछे वजह क्या है? इसकी पीछे वजह सिर्फ़ यही है कि बचपन से लेके अब तक हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, उन्होंने हमारा कंपैरिज़न किया है, हमारा मुवाज़ना किया है दूसरों के साथ। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कपड़े हों। वो देखो उसने कितना अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कितना साफ़ सुथरा रहता है, उसने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, आपने इतने अच्छे नंबर क्यों नहीं लिए। उसने देखो खेल के मैदान में कितनी अच्छी वो बॉलिंग करता है, कितनी अच्छी बैटिंग करता है। आपको दूसरे के साथ हमेशा मुवाज़ने के साथ पेश किया गया कि आप उसको देखो वो कितना अच्छा है। आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपकी जो खुद इत्मीनादी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपको हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करके बताया गया कि वो देखो वो कितना अच्छा है, आप इतने अच्छे नहीं हो, उसकी पढ़ाई कितनी अच्छी है, आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस वजह से आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो चुका है। इवन कि हम इस हद तक आ चुके हैं कि अगर हमने मतलब कोई अच्छे कपड़े पहने, हमने कोई सेल्फ़ी ली है, हम उसे फ़ौरन व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालते हैं, फ़ेसबुक पे डालते हैं। और अगर हमें कोई अच्छा उस पर कमेंट्स नहीं आते, उस पर अच्छा रिएक्शन नहीं आता, तो हम उस पर भी मुतमईन नहीं होते। हम इस हद तक दूसरों के ग़ुलाम हो चुके हैं। तो हमें बेसिकली तौर पर ख़ुद एतमादी पैदा करने की ज़रूरत है। भाई आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। दूसरों का काम है बोलना, बातें करना, बातें करते रहना। उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बातें करते रहेंगे। और अपना ये जो मुवाज़ना है इससे बाहर आओ कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेहतर है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल नहीं कर सकते। और आपका जब तक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। तो आखिर में मेरा आप सबसे यही मशवरा है, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, मैं आप सबको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालें कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें। जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगती है आपके लिए वो बेस्ट है। उसके आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आपके बारे में क्या राय रखता है। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे, आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहाल नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।